दोस्तों, अब आइए कामयाबी के डिफिनेशन को समझते हैं। आपको इस डिफिनेशन को समझने के बाद ऐसा लगेगा कि ये एक ख्वाबो ख्याल वाली बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अब तक जिन तसव्वुर के साथ दुनिया जी रही है उसमें तो कामयाबी बहुत चंद लोगों को मिला, तो इसे समझने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए, असल कामयाबी का मतलब होता है इंसान की असल बुनियादी ज़रूरतें उसे हर तरह के हालात में सारी उम्र तक और आसानी के साथ मिलते रहें। यह है कामयाबी का डेफिनेशन। ये कैसे मिलेंगे, इसके बारे में यह है कि कुदरती तौर पर आप इसके लायक हैं। बस कुछ कुदरत के साथ तालमेल बनाना है जो दुनिया के सारे इंसानों को ये खुद ब खुद मिलेंगे। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे तीन जरूरी बातें हैं। एक तो है असल बुनियादी जरूरतें। बुनियादी जरूरतें भी हैं इस दुनिया के अंदर में, लेकिन यहाँ पे असल है उस वर्ड से इस वर्ड को अलग करने के लिए। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हर तरह के हालात में हालात इंसान के बदलते रहते हैं। आप एक पोजीशन हासिल कर लेते हैं, आप दौलत शोहरत ताकत हासिल कर लेते हैं, कल को कोई कुदरती आफत आए तो वो कामयाबी आपके खत्म हो जाएंगे। तो हर तरह के हालात में उम्र का एक ऐसा मोड़ आता है, बुढ़ापा, जिसके अंदर में इंसान बेहद बेबस रहता है। तो सारी उम्र तक और बेबसी के हालात में या कुदरती आफत के वक्त आदमी परेशानी से उस कामयाबी को हासिल ना करे। यहाँ पे क्या है, आसानी के साथ उनकी असल बुनियादी जरूरतें मिलते रहें। दोस्तों, ऊपर जो हमने डिस्कशन किया असल बुनियादी जरूरतें, तो अब हम जल्दी से असल बुनियादी जरूरतों को देख लेते हैं। फिर ये सारी जिंदगी तक आसानी के साथ और हर तरह के हालात में मिलेंगे कैसे, उसे हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। रोटी कपड़ा मकान आमतौर पे बुनियादी जरूरत इन्हीं को बोले जाते हैं, लेकिन इलाज ना हो तो वो बुनियादी जरूरतें कैसे रहेंगे, यानी इलाज भी जरूरी है। हमदर्द परिवार ये भी इंसान के लिए जरूरी है। हमदर्द मुआशरा ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमदर्द परिवार भी है और बाकी ऊपर की सारी चीजें भी है, मुआशरे के अंदर ही तो इंसान रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है। मुआशरे में उनके शादी ब्याह होते हैं, तो वो मुआशरा ही सही नहीं होगा तो फिर कैसे इंसान खुशहाल हो सकता है। उसके बाद आते हैं जरूरी खुशियां। देखिए, यहाँ पे अगर हमने लगाया है जरूरी खुशियां, सिर्फ खुशियां नहीं लगाया है, जरूरी खुशियां। उसकी वजह यह है कि खुशियां अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान की जिंदगी को खराब कर सकता है, और खुशियां कम हो तो भी इंसान की जिंदगी खराब हो सकती है। तो जरूरी खुशियां चाहिए बैलेंस में। अब नीचे है जरूरी मजा। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि खुशियां और मजा दोनों में फर्क होता है। खुशियां का मतलब होता है हैप्पीनेस, मजा का मतलब होता है प्लेजर। तो खुशियां जैसे किसी का घर बन जाना, किसी का शादी हो जाना, शादी के अंदर जो पार्टी वगैरह होते हैं वो मजा देता है, लेकिन शादी जो एक इंसान की दूसरे के साथ शादी होती है तो उसमें उसकी जिंदगी बनती है। उसके बाद खानदानी निजाम चलता है, वो खुशियां हैं। घर बन जाना किसी का, वो खुशियां हैं। और इसी तरह मजा मतलब कि आपको कोई चीज देख करके, कोई खाना खा करके, कुछ पी करके, ये मजा होता है, प्लेजर। तो ये मजा अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो मजा में भी जरूरी मजा ही मिलनी चाहिए। अब आते हैं जबान की तालीम। एक इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसे दुनिया को एक्सप्रेस करने के लिए तालीम नहीं है। वो कुछ लिख करके किसी को दे नहीं सकता, अपने बारे में बता नहीं सकता है, वो अपने जबान में सही तरीके से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसे लैंग्वेज की तालीम होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हुनर की तालीम। दुनिया यहीं पे आके कामयाबी के लिए टिकी हुई है कि हम इस हुनर को हासिल कर लेंगे तो हमें ये पोजीशन मिल जाएगा, उस हुनर को हासिल कर लेंगे तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगा। हुनर को ही कामयाबी समझते हैं। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या कोई पोजीशन को हासिल कर लेना, वो सारा कुछ एक हुनर है। हुनर में आपको ये सोच लेना है कि हुनर के साथ घमंड नहीं करना। हुनर के साथ आप दुनिया को सर्व करते हैं,
اس کے عوض میں آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو ہنر کی تعلیم کو یہ سمجھے کہ آپ نے دنیا کو سرو کرنا ہے، آپ کو اس کے عوض میں پیسے ملتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ ہنر حاصل کرنے کے بعد اس کو کامیابی سمجھ لینا غلط ہے۔ وہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ دنیا کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں 10 پوائنٹ کے بعد حکمت وزڈم کی اصل تعلیم۔ یہ کیا ہے؟ کیا آپ آج سے پہلے ان باتوں کو جانا ہے؟ یعنی آپ پہلے یہ سمجھیں، یہاں پر بھی میں نے حکمت اور وزڈم کی اصل تعلیم کا نام دیا ہے، اس لیے کہ جو عام طور پر حکمت اور وزڈم کی تعلیم اس دنیا کے اندر میں چل رہے ہیں، تو اس سے اس تعلیم کو بہت زیادہ جاننے والے کے زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا ہے، اور اس کے جاننے سے اس دنیا کے اندر میں بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس تعلیم کو اصل تعلیم کا نام دیے۔ تو وزڈم، حکمت کیا کرتا ہے؟ یعنی صحیح اور غلط کو پہچان کر صحیح راستوں پر چلنے والا بناتا ہے۔ اب میں نے ایک لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے، عادت۔ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ اصل تعلیم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے عام حکمت اور وزڈم کی تعلیم کو، وہ یہ والا لائن ہے، سنیں۔ حکمت کی اصل تعلیم کو اپنے خاندان، دوست، تعلیمی ادارے اور معاشرے میں پھیلانے والا بھی بنے۔ یعنی کہ یہ تعلیم آپ ہی کے اندر میں نہ رہ جائے، بلکہ آپ اسے دنیا کے اندر میں پھیلانے والا بھی بنے۔ یہ چاروں کام آپ کے عادت میں شمار ہو جائیں، آپ کے ہیبٹ میں شمار ہو جائیں۔ دوستوں، اب آپ کے بھی ذہن میں کچھ سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ اصل بنیادی ضرورتیں ہم سب کو آسانی کے ساتھ کیسے ملیں؟ کیسے میں نے یہ بات کہہ دیا؟ کہاں سے میں نے یہ بات کہا؟ کیا سوچ کر کے کہا؟ کیا یہ فلسفی ہے؟ کیا یہ سائنس ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔